हस्तिनापुर की राजसभा आज किसी विजय का उत्सव नहीं मना रही थी। आज धर्म की गिनती हो रही थी। युधिष्ठिर के शब्द गूंज रहे थे। यज्ञ, दान और पुण्य की चर्चा थी। हर कोई अपने धर्मनिष्ठ कर्मों का लेखा प्रस्तुत कर रहा था। सभा में बैठे ऋषि सिर हिला रहे थे। राजा संतोष प्रकट कर रहे थे और सब मान चुके थे कि धर्म का माप यज्ञों की संख्या से लगाया जा सकता है। तभी सभा के एक कोने से एक अनजानी आवाज उठी। वह आवाज न राजा की थी, न ऋषि की, न देवदूत की। वह केवल एक नेवला था। उसका आधा शरीर सामान्य था और आधा ऐसा जो स्वर्ण की भांति चमक रहा था। सभा ठहर गई और तभी उस नेवले ने कहा, जिस यज्ञ को आप महान समझ रहे हैं वो यज्ञ महान नहीं है। हे नेवले, तुम हमारा और हमारे यज्ञ का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं वायुपुत्र, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर का यह यज्ञ महान नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं? यज्ञ के लिए धर्मानुसार जो कुछ भी किया जाता है वो सब मैंने किया है। मैंने सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्तियों की विधि पूर्वक पूजा की है। मंत्राहुति के साथ अग्नि का हवन किया है। दान दक्षिणा करते समय मैंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मेरी दान दक्षिणा से अपनी झोलियां भरने वाले सभी प्राणियों आदि ने इस यज्ञ की महानता के एक सुर में गुणगान गाए हैं। और आप कह रहे हैं कि यह यज्ञ, यह दान महान नहीं, तुच्छ है। हे धर्मराज, आपके यज्ञ के कारण सभी के मन को संतोष प्राप्त हुआ होगा, परंतु यदि यह यज्ञ महान होता तो मेरा आधा शरीर जो सोने का नहीं है वह भी इस यज्ञ के कारण सोने का बन जाता। आपका यह यज्ञ तो उस दरिद्र ब्राह्मण के यज्ञ के बराबर भी नहीं है, जिसके यज्ञ के भोजन के स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया था। परंतु यह कैसे संभव हो सकता है? संभव है महात्मा। आप यदि उस दरिद्र ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। हे विचित्र प्राणी, रुक जाओ। आप एक नेवला होकर भी मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं। अवश्य आप कोई महात्मा हैं, परंतु आप भोजन किए बिना कहाँ जा रहे हैं? यदि आप भोजन किए बिना यहाँ से चले गए तो यह धर्मात्मा पांडवों का अपमान होगा। और आप ही ने तो आज्ञा मांगी थी भोजन करने की। मैं यहाँ भोजन करने नहीं, इस यज्ञ की महानता की परीक्षा करने आया था। तो फिर कर ली आपने परीक्षा। हो गया आपको इस यज्ञ की महानता का परिचय। आप हमारा उपहास क्यों कर रहे हैं महात्मा? इसलिए कि जिस यज्ञ को आप महान समझ रहे हैं वह यज्ञ महान नहीं है। हे महात्मा, आप यदि उस दरिद्र ब्राह्मण ने किस प्रकार से यज्ञ किया था उसे विस्तार से बताएं तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में काप नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और बहू के साथ निवास करता था। हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी कृपा है। आज तक कोई भी याचक मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। इसके आगे भी कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। बस यही मेरी आपसे विनती है। हर समय कहाँ एक समान रहता है? निरंतर बदलाव का ही दूसरा नाम समय है। कुछ वर्षों बाद समय ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि हरे भरे खेत वीरान हो गए। न जानवर के लिए घास भूसा बचा, न मनुष्य के पेट की आग बुझाने के लिए अनाज ही रहा। ऐसा सूखा पड़ा कि हर ओर भुखमरी ही भुखमरी थी। काप के घर में भी अनाज का एक दाना नहीं था। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि 6 दिनों से सारे परिवार ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया। कापू और उसका परिवार भी दरिद्रता के अंत तक पहुंच गया था। बड़ी ही मुश्किल से खेत की मिट्टी खंगाल खंगाल कर कापू सत्तू दाने के बीज ले आया। बड़ी मुश्किल से 6 दिनों के बाद एक समय का भोजन तैयार हुआ। तभी इसके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। हे धर्मात्मा, अन्नदाता के नाम पर एक भूखे दरिद्र ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। अन्न का दान करके पुण्य कमाइए। भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए। क्या आज एक दानवीर के द्वार से भी एक भूखे गरीब ब्राह्मण को खाली हाथ और खाली पेट लौटना पड़ेगा? हे महोदय, आप इस घर के स्वामी हैं। मैं आपके घर पर एक अतिथि बनकर आया हूँ। सुना था आपके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा।
परंतु आज देख लिया, जो सुना था वह झूठ था। महात्माओं ने ठीक ही कहा है, मनुष्य को कानों से अधिक आंखों पर विश्वास करना चाहिए। रुक जाइए विप्रवर, रुक जाइए। आज तक कोई भी मेरे द्वार से यूं निराश होकर नहीं लौटा। आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। आपकी सेवा का लाभ हमें मिल गया, हम धन्य हो गए। आइए आइए, पधारिए विप्रवर, बैठिए, लीजिए विप्रवर, इस सत्तू को स्वीकार कीजिए और हमें अनुग्रहित कीजिए। कापू ने अपना सत्तू ब्राह्मण महोदय को दिया, लेकिन ब्राह्मण देवता का पेट इससे नहीं भरा, तो उनकी पत्नी ने अपना सत्तू ब्राह्मण देवता को दिया। बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं ना, सूखा जो पड़ा है। अब भोजन मिला है तो भूख शांत होने में ही नहीं आती, अब भी पेट नहीं भरा। तभी कापू के पुत्र ने कहा, ये लीजिए अतिथि देवता, कृपया आप रुष्ट मत होइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या कुछ और भोजन मिलेगा? ऐसा लगता है मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। तभी कापू की बहू ने भी अपना सत्तू विप्रवर के आगे रख दिया। ये लीजिए प्रभु। विप्रवर प्रसन्न हो गए। हे कापू, मैं यम धर्म हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने न्याय, धर्म और अपनी क्षमता से बढ़कर अन्न दान किया है। यहाँ तक कि तुमने अपने अतिथि धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा यह दान यज्ञ ही है, जिससे मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारे अतिथि धर्म का गुणगान तो देवता भी करते हैं, इसलिए मैं इस सूखे में तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हे विप्रवर, भूख के कारण मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे में धर्म मार्ग से वह भ्रष्ट हो जाता है। परंतु तुमने अपने धर्म का पालन करके संसार के सामने एक महान उदाहरण रखा है। तुम महान हो। तुम्हारी महानता इतनी है कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सदैव के लिए ब्रह्मलोक ले जाने ब्रह्मलोक से दिव्य विमान आ रहा है। मैं वहीं पर चुपचाप छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दिव्य विमान अदृश्य हुआ, मैं पत्तलों पर बचे हुए सत्तू के अंश को खाने बिल से बाहर निकला। बचा हुआ सत्तू खाते ही मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। नेवला आगे बोला, राजन, उस दिन के बाद मैं समझ गया कि यह स्वर्ण किसी मंत्र से नहीं आया, यह आया था त्याग से। तभी से मैं नगर नगर, यज्ञ यज्ञ, राजसभा घूमता रहा। मैंने अग्नियां देखी पर उनमें करुणा नहीं मिली। मैंने दान देखे पर उनमें पीड़ा का भार नहीं था। मैंने मंत्र सुने पर उनमें भूखे पेट की सच्चाई नहीं थी। नेवला युधिष्ठिर की ओर देखकर बोला, राजन, आपका यज्ञ बड़ा है, पवित्र है, शास्त्र सम्मत है, पर क्या इसमें वह पीड़ा है जो उस ब्राह्मण ने सही थी? क्या इसमें वह त्याग है जो लौट कर कुछ नहीं मांगता? नेवला बोला, मेरा शरीर आज भी आधा ही स्वर्ण है, क्योंकि मैंने अब तक उस त्याग को फिर कहीं नहीं देखा। यदि आपका यज्ञ वही सत्य रखता है तो मेरा शेष शरीर आज भी स्वर्ण बन सकता है। सभा निशब्द थी। युधिष्ठिर ने सिर झुका लिया। यह कथा यज्ञ का अपमान नहीं है, यह कथा धर्म की याद दिलाती है कि जहाँ दिखावा नहीं वहाँ धर्म पूर्ण होता है, और जहाँ भूखा पेट भी बांटता है वहाँ स्वर्ण स्वयं उतर आता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।